नाज़रीन इकराम, जंग तबूक, ग़ज़वा तबूक का मंज़र मैं आप हज़रात की खिदमत में गोश गुज़ार कर रहा हूँ। जंग तबूक बहुत ही कठिन मामला था उस वक़्त, और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान बहुत ही कठिन मामले से मरहले से गुज़र रहे थे। दूर दराज का इलाका है और शिद्दत की गर्मी है और महीने भर का रास्ता भी है। शदीद गर्मी और शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी है। और इस दौरान उशाका मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी परेशानियां होने के बावजूद भी, सब के सब अवारिज़ात होने के बावजूद भी, उशाका ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम किसी भी रुकावट की परवाह किए बगैर आजमाइश में पूरे उतरे। और इसी सफ़र के दौरान खाने पीने का जो सामान था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। यहाँ तक कि तोशादान खाली हो गए थे। तोशादान से मुराद, जैसे कि आज के दौर में हमारे यहाँ खाने के बर्तनों में, खाना रखने के बर्तनों में टिफ़न होता है, डोंगे होते हैं और मुख्तलिफ हमारे बर्तन हाट बाट होते हैं। उस वक़्त उनके जो बर्तन थे, उस दौर के जिस तरह के भी बर्तन थे, वो सब के सब खाली हो गए और खाने की कोई भी चीज़ मुयस्सर ना थी। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान खाने के लिए, खुराक के लिए बहुत परेशान थे। ग़िज़ाई किल्लत का सामना था। अल्लाह के नबी के पास पहुँचे या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम ने ये मशवरा किया, अल्लाह के हबीब के पास जाकर ये दरख्वास्त पेश की, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें इजाज़त अता फरमा दें तो हम ऊँट को ज़िबा कर लेते हैं, उसको हम अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको इजाज़त अता फरमा दी। जब अल्लाह के नबी ने ऊँट ज़िबा करने की इजाज़त दे दी तो अब क्या हुआ कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान छुरियाँ लेकर ऊँट को ज़िबा करने की तैयारी कर रहे हैं। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दौरान उन्होंने देखा कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान छुरियाँ लेकर ऊँट की ज़िबा करने की तैयारी कर रहे हैं और कहने लगे आकर, ऐ सहाबियों, क्या मामला है, ये क्यों इस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं? तो सहाबा कराम ने सारा माजरा कह सुनाया। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से सैयदना फ़ारूक आज़म ने इरशाद फरमाया कि तुम ठहरो, रुक जाओ, मैंने कुछ अल्लाह के हबीब से बातचीत करनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह जैसा होगा वैसा ही अल्लाह के हबीब के फरमान के मुताबिक कर लेंगे। अल्लाह के हबीब से मैं भी मशवरा कर लूँ। चुनांचे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के महबूब के पास, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और जाकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, अगर इसी तरह ही हम अभी तो हम सफ़र में अब जा रहे हैं और एक महीने भर की मुसाफत का सामना है, या रसूलल्लाह, अगर इसी तरह हम ऊँट को ज़िबा करने लग जाएं तो हमारे लिए मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी, तमाम मुश्किलें हमारे लिए बढ़ जाएंगी। हुक्म फरमा दें, हम लोगों को हुक्म फरमा दें कि जिन जिन लोगों के पास खाने पीने की जो जो चीज़ें बची हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दें। ऐ अल्लाह के महबूब, आप उस पर दुआए खैर फरमा दें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खुराक के मसले को हल फरमा देगा। चुनांचे हुज़ूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को ये सैयदना फ़ारूक आज़म का मशवरा बहुत पसंद आया। अल्लाह के महबूब ने खुशी का इजहार फरमाया और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जिन जिन के पास भी जो कुछ भी बचा हुआ है खाने में से वो ले आओ। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से, हुजूर के हुक्म के मुताबिक सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के पास जो कुछ भी खाने का तोशादान में बचा हुआ था तो देखा गया किसी के पास मुट्ठी भर खजूरें हैं, कोई मुट्ठी भर मक्की के बीज मुट्ठी भर ला रहा है, कोई रोटी का टुकड़ा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। अलगज़ हुजूर के सामने जो है एक दस्तरखान बिछाया गया जो कि चमड़े का दस्तरखान था। उस पर ये सारे का सारा खाने का बचा कुचा सामान उस पर इकट्ठा कर लिया गया। तो लाज़मी सी बात है, जब कोई मुट्ठी भर ला रहा है, कोई एक टुकड़ा रोटी का ला रहा है तो कितना हो गया, एक प्लेट दो प्लेट हो गया होगा, ये जितना भी इतना सा हो गया होगा। अल मुख्तसर हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने उस पर दुआएं बरकत फरमाई। इससे आगे का मंजर जो है सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला भी इसको नकल फरमाते हैं और साहिब मिशकात शरीफ भी इसको नकल फरमाते हुए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी ये फरमान नकल फरमाते हैं कि फरमाया कि सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया कि ग़ज़वा तबूक के दिन लोगों को भूख लगी तो हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप हुक्म दें कि सब के सब लश्कर वाले अपने बचा हुआ खाने में से जो कुछ भी उनका सामान है वो ले आएं। तो अल्लाह के हबीब ने ऐलान फरमा दिया। ऐलान फरमा देने के बाद तो चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया गया,
जो कुछ भी उनके पास खाने पीने का सामान मौजूद था, कोई मुट्ठी भर खजूरें और कोई रोटी का टुकड़ा और कोई मक्की मुट्ठी भर ला रहा है। तो इस तरह यहाँ तक कि दस्तरखान बिछा दिया गया और ये सब के सब खाना जो है यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया। अल्लाह के हबीब ने इसके ऊपर आकर दुआए बरकत फरमाई और अल्लाह के हबीब ने दुआए बरकत फरमाने के बाद सहाबा कराम से हुक्म फरमाया कि ऐ सहाबियों, अपने अपने अब तुम तोशा दान, यानी कि तुम्हारे पास उस वक़्त के जो भी बर्तन थे, जैसे हमारे यहाँ डोंगे और टिफ़न वगैरह, हॉटपॉट वगैरह, हमारे खाने रखने के ये बर्तन होते हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुम अपने अपने ये तोशा दान भर लो। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अपने अपने खुशी के मारे गए और जाकर अपने अपने बर्तन भर लिए। खाने से बर्तन पूरे लबरेज हो चुके हैं। कोई भी एक लश्करी, कोई एक बंदा ना रह गया था कि जिसने बर्तन अपने खाने से ना भरे हों। सब के सब लोगों ने बर्तन भर लिए और उसके बाद हुजूर ने फरमाया अब इसी में से लो, बिस्मिल्लाह पढ़कर तुम खाना शुरू कर दो। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने खाना शुरू कर दिया। खाते रहे। अब भी देखा कि खाने का जो सामान है वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ भी कम ना हुआ था। उम्मत के बारी अलैहिस्सलाम ने जब ये मुशाहिदा किया, यहाँ तक कि लोगों ने, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने बर्तन भी भर लिए खाने के, खाना स्टोर भी कर लिया है और उसके बावजूद सब ने पेट भर कर रज कर अच्छे तरीके से सैर होकर खा भी लिया है, मगर अब भी ये खाना वैसे का वैसे बचा। अल्लाह के महबूब ने उसी वक़्त शुक्राने के तौर पर अल्लाह के महबूब ने दुआया कलिमात और शुक्राने की कलिमात कहे, फरमाया कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ला यल्क़ल्लाह बिहिमा अब्दुन गैर शाकिन फयुहजब अनिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक रब है और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और जो बंदा इन दोनों गवाहियों को लेकर दरबारे इलाही में हाजिर हुआ, दोनों शहादतों को लेकर दरबारे इलाही में हाजिर हुआ, तो फरमाया कि फयुहजब अनिल जन्नह, उस शख्स को जन्नत में से बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा। अल्लाह के महबूब ने इस मौका पर ये इरशाद फरमाया। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह के महबूब सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर जो अल्फाज कहे उसमें फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहु ला शरीक है, और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का मैं रसूल उसका बंदा हूँ। और हुजूर ने फरमाया कि इन दोनों शहादतों को जो लेकर क़यामत तक वो बंदा हाजिर हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा, उसको जन्नत में जाने से न रोकेगा।